दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भूल कर भी ना करें यह काम, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्त जनों, सनातन धर्म में माता दुर्गा की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से शक्ति, भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है। इसके अलावा भक्तों, पूजा पाठ में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह पूजा के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। ऐसे में आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, आप सभी को बता दें कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही विधि और मर्यादा के साथ किया जाए, क्योंकि कई बार लोग अज्ञानता या लापरवाही के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पाठ के प्रभाव को कम कर सकती हैं या विपरीत फल भी दे सकती हैं। साथ ही इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से माता रानी भी नाराज हो सकती हैं, जिससे आप माता रानी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन कार्यों को आप गलती से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही माता रानी भी आपसे नाराज हो जाती हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर होता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर कार्य में असफलता हासिल होती है। साथ ही आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह कलेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से सिर्फ जीवन में असफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ दुर्गा माता, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, प्रिय भक्त जनों, जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिससे माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं। नंबर 1, निर्वाण मंत्र। प्रिय भक्त जनों, अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्रों
एहरी कली चामुंडाए बिच्चे का पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि इस निर्वाण मंत्र का हिंदू धर्म में और पूजा पाठ में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसके अलावा भक्तों श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अरगला और कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है, क्योंकि भक्तों दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। अतः शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, जिससे साधक को अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, हाथ जोड़कर प्रणाम। प्रिय भक्तों, जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद माता रानी का ध्यान करें और फिर श्रद्धा भाव से पाठ करना आरंभ करें। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बिना दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को प्रणाम करे पाठ ना करें, नहीं तो आपको पूजा अर्चना और पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी आसन पर विराजमान हो रहे हैं, बैठने से पहले उसका शुद्धिकरण जरूर करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या कुश का, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग होता है और इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, लाल रंग के वस्त्र। प्रिय भक्त जनों, जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को किसी चौकी, जिसे हम व्यासपीठ भी कहते हैं, या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रखें, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार हाथ में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में हर कार्य में असफलता हासिल होती है। नंबर 5, नॉर्थ ईस्ट। अगर भक्तों आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और एक दिन में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं संभव हो तो ऐसे में केवल मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, फिर अगले दिन बचे हुए 2 चरित्रों का पाठ करना चाहिए। नंबर 6, गणेश पूजन। 8 से पूर्व भी श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें और इसका विधि पूर्वक कुमकुम, चावल और पुष्प से पूजन करें। तत्पश्चात स्वयं अपने माथे पर भस्म, चंदन या रोली लगाकर पूर्व की ओर मुख होकर तत्व शुद्धि लिए 4 बार आचमन करें। ऐसा करने से आपको माता दुर्गा की जल्द ही कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 7, अपवित्र स्थान पर पाठ। प्रिय भक्त जनों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए शुद्ध और पवित्र स्थान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जहाँ पाठ किया जाता है वह स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। अपवित्र स्थान जैसे गंदगी से भरा कमरा, शौचालय के पास या अत्यधिक शोरगुल वाले स्थान पर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना देवी की शक्ति का अपमान माना जाता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घर में पूजन स्थल को हमेशा स्वच्छ और सुगंधित रखें, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा यदि आप मंदिर में पाठ कर रही हैं तो वहाँ की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। आपके घर का मंदिर शौचालय के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा ऐसे स्थान पर वास नहीं करती हैं जहाँ पर गंदगी रहती है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, अधूरे में पाठ को ना रोके। जी हाँ भक्तों,
दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र माना जाता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा जल्द ही प्रसन्न होती हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले यह संकल्प लेना चाहिए कि इसे पूर्ण करने के बाद ही उठेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ को बीच में रोकना अशुभ माना जाता है और यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा कई साधक और विद्वान कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ एक यज्ञ के समान होता है, जिसमें निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसे में यदि किसी कारणवश पाठ रोकना पड़े तो इसे विधि पूर्वक संपन्न कर माँ दुर्गा से एक क्षमा याचना करके फिर से प्रारंभ करना चाहिए। नहीं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 9, मांस मंदिरा। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देवी उपासना में सात्विकता अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पहले और उसके दौरान मांस मंदिरा, लहसुन, प्याज पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है और ऐसा भोजन मन और आत्मा को अशुद्ध करता है, जिससे साधक की ऊर्जा प्रभावित होती है और पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आपको सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। नंबर 10, दीपक जलाएं। प्रिय भक्त जनों, पूजा पाठ के समय और दुर्गा सप्तशती पाठ के दौरान दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक जलाना पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि तिल के तेल का दीपक भी उत्तम होता है। खासकर यदि आप किसी विशेष कामना से पाठ कर रही हैं तो दीपक जलाने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक दीपक माँ दुर्गा के सम्मुख और दूसरा घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने से शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा घर के मुख्य द्वार से ही आती है। आपको हमेशा मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 11, रात्रि में पाठ। प्रिय भक्त जनों, शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें रात्रि में बिना उचित मार्गदर्शन के पढ़ना अनुचित माना जाता है। साथ ही यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिना किसी गुरु या आचार्य के मार्गदर्शन के पाठ कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि दुर्गा सप्तशती में कई रहस्यमयी और बीज मंत्र होते हैं, जिनकी ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली होती है। ऐसे में यदि इनका गलत तरीके से पाठ किया जाए तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए रात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप विधिवत तरीके से इसे पढ़ रहे हैं। नंबर 12, अशुद्ध उच्चारण। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया जाए और मंत्रों का होता है, और दुर्गा सप्तशती में कई बीज मंत्र होते हैं
जो शक्ति के स्रोत होते हैं। ऐसे में यदि इनका उच्चारण गलत किया जाए तो आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा मंत्र शक्ति का संचार करने का एक माध्यम होता है और इसकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब इसे विधि पूर्वक पढ़ा जाए। साथ ही आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से इसका पाठ करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह गलतियां जो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।